हेलो गाइस, अपने क्वेश्चन चल रहे थे सी एस आई के। तो क्वेश्चन नंबर 11, साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्ष में 59,200 और 10 वर्ष में 72,000 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो कितने वर्षों में यह राशि 76,000 हो जाती। तो देखो, हम इसका रेशियो भी के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 से 2 यहाँ पे कट कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, यहाँ पे टाइम निकालना है। ठीक है, तो रेशियो के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। ये दे रखा है हमारे पास में 59,200 और ये दे रखा है 72,000 दे रखा है। तो यहाँ पे ये 2 से 2 कट कर लेंगे और ये हमारे पास में 6 वर्ष में, ये 6 वर्ष बाद हुई ये राशि। ठीक है, और इन दोनों के बीच में ये 10 वर्ष बाद में हुई, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 4 वर्ष। अब देखो, 4 वर्ष के अंदर पहले ये कितनी थी, 592 थी, 592 से 720 हो गई। तो ये कितनी बढ़ी है, 592 माइनस 220 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 128। और 4 वर्ष में बढ़ी है तो अपन 4, तो ये आ जाएगा 4 थी बार 4 दूनी 8, तो ये 32 आ जाएगा। मतलब 1 साल के अंदर कितनी हुई है, 32। तो 6 साल के अंदर कितनी बढ़ी होगी, मल्टीप्लाई बाई 6 कर देंगे, 18 19, 192 बढ़ी है। तो मतलब कि ये कितनी थी, 592 में से अगर 192 माइनस करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। क्योंकि यही तो हमारे पास में 6 साल बाद कितनी बढ़ी है, SI लग के 192 बढ़ चुकी, और 192 बढ़ के ये 592 हो गई। तो इसमें से अगर ये 192 माइनस कर देंगे तो SI आ जाएगा हमारे पास, सॉरी प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 400 रुपये। और हमें रेट निकालना है, तो 400 रुपये पर हमें 1 साल के अंदर कितना ब्याज मिला है, 32 रुपये का। तो यहाँ से परसेंटेज लगा देंगे ताकि हमारे पास रेट आ जाए, तो ये आ जाएगा 8%। और हमें बताना है कि कितने वर्ष के अंदर ये 76,000 हो जाएगी। 76,000 में से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, मतलब कि हमें 760 रुपये करनी है। ठीक है, 760 करनी है। और ये कितने से करनी है, 760, ये हमें करनी है 400 से। ठीक है, तो हमारे पास में SI कितना आ जाएगा, 720, 760 माइनस 400 करेंगे तो ये आ जाएगा 360। SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है, 400 मल्टीप्लाई बाई रेट, पहले 10 था और इसमें 2% और ऐड करेंगे तो ये 10% हो जाएगा, और टाइम के लिए और अपॉन में 100। तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 4 नेम 36, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। तो टाइम आ जाएगा हमारे पास में 9 साल बाद यही राशि कितनी हो जाएगी, जो हमारे पास में 400 है वो 760 हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जब वर्षों की संख्या प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर के आधे के बराबर होती है तो कितनी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/8वां हिस्सा होगा। 15,000 के लिए उसी ब्याज दर पर 8 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की गणना कीजिए। मतलब जो हमारे पास में जो टाइम दे रखा है वो है रेट का हाफ। ठीक है, ये दे रखा है, तो यहाँ से हमें रेट निकालना है, तो रेट इज इक्वल टू आ जाएगा 2T इज इक्वल टू R आ जाएगा। और हमने मान लिया कि पूरी राशि कितनी थी, 8, और 8 का एक हिस्सा में मिलता है SI के रूप में, तो SI की वैल्यू हो जाएगी 1, और प्रिंसिपल हमारे पास में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू SI का फॉर्मूला लगा देंगे, 8 मल्टीप्लाई बाई रेट। तो रेट की जगह हमें क्या लिखना है, R, और टिक की जगह हमें क्या लिखना है, टाइम आता है, टाइम की जगह हमें क्या लिखना है, R/2 लिखना है। ठीक है, R/2 अपॉन में 100। तो ये 4 दूनी 8, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये 25। तो R स्क्वेयर आ जाएगा हमारे पास में 25। तो ये 25 किसका स्क्वेयर होता है, ये होता है 5 का। तो मतलब हमारे पास में रेट की जो परसेंटेज है वो कितनी है, 5% है। ठीक है, उसी ब्याज दर पर हमें बताने 15,000 की कितनी, 15,000 पर कितना ब्याज हो जाएगा 8 वर्ष के लिए इस 5%। तो 15,000 का 2 जीरो कट जाएगा, अपॉन जो 100 आता है उससे, और ये 8 और ये 5% इज इक्वल टू SI बताना है। तो 8 5 40, 40 मतलब 8 15 चौक 60, मतलब कि 6,000 आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, कोई राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 49,600 और 5 वर्ष में 5600 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो राशि कितने वर्ष में दोगुनी हो जाती। तो इसके अंदर भी हम रेशियो ले सकते हैं।
तो रेशियो के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगी 496 और यहाँ पे आ जाएगी 5600। अब ये इन दोनों के बीच 5 वर्ष में ये हुई है 3 वर्ष में और ये हुई है 5 वर्ष बाद में ये रकम। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया 2 वर्ष। 1 वर्ष के अंदर ये कितनी बड़ी है 164। कितनी बड़ी है 64। तो 64/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 2 32। मतलब 1 साल के अंदर 32 बढ़ी है तो 3 साल के अंदर 9 मतलब 96 बढ़ी है। तो मतलब हमारे पास में प्रिंसिपल क्या रहा होगा 3 साल के अंदर ये 96 रुपये बढ़ी है तो 96 इसमें माइनस कर देंगे तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 400। तो प्रिंसिपल 400 है तो यहाँ से हम रेट निकाल सकते हैं कितनी बढ़ी है 1 साल के अंदर 32 बढ़ी है। मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे 4 8 32 मतलब 8% है। ठीक है, तो हमें बताने की ये राशि डबल हो जाएगी। मतलब जो 400 है वो कितनी हो जाएगी 800। मतलब कि SI भी कितना हो जाएगा 400 इज इक्वल टू, और प्रिंसिपल हमारे पास में 400 दे ही रखा है तभी तो ये डबल होगी। SI भी जब हमें उतना ही मिलेगा जितनी हमारे पास में अमाउंट है तभी तो अमाउंट हो जाएगी हमारे पास में डबल, क्योंकि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अपॉन प्लस में SI होता है। अगर हमारे पास में ये 400 है तो हमें ये डबल करनी है तो इसे भी तो 400 बढ़ाना पड़ेगा तभी तो ये डबल होगी, तभी तो अमाउंट इज इक्वल टू 800 आएगा। तो ये दोनों इक्वल हो गए और रेट हमारे पास में कितना है 8% और 2 बढ़ा के 10%। टाइम बताना है, ये 400 से 400 कैंसिल हो जाएगा अपॉन 100, 0 से 0 तो टाइम आ गया हमारे पास में 10 साल बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/4 है और प्रति वर्ष ब्याज दर वर्षों की संख्या की 4 गुनी है। यदि ब्याज की दर इसमें 2% की वृद्धि होती है तो 5000 पर 3 वर्षों में कितना साधारण ब्याज होगा। मतलब ये बोल रहा है जो भी हमारे पास में SI होगा उससे 4 गुना ज़्यादा हमारे पास में होगा इसका प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल होगा मतलब कि 4 गुना ज़्यादा होगा तो इक्वल टू बनाना है तो इसे अपॉन में 4 कर देंगे तभी तो ये हमारे पास में इक्वल टू आएगा। अगर इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों क्या आ जाएगा इक्वल। और वहीं पे दूसरी तरफ बोल रहा है जो रेट है वो हमारे पास में टाइम की जो भी वर्षों की संख्या है उसका 4 गुना होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में टाइम। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद में हमें बताना है कि यहाँ से हम निकाल लेते हैं रेट। ठीक है, तो SI की जगह हम लिखेंगे P/4 इज इक्वल टू प्रिंसिपल रेट की जगह पे R और यहाँ पे टाइम आएगा तो टाइम की जगह पर क्या लिख लेंगे R/4 क्योंकि ये इधर की तरफ आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में तो डिवाइड आ जाएगा अपॉन में 100। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, P से P कैंसिल हो जाएगा, R² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये इधर चल जाएगा तो R² इज इक्वल टू 100 आ जाएगा तो R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हमें आगे पूछा हुआ है कि 5000 पर 3 वर्ष में कितना साधारण ब्याज होगा। अगर इस रेट में जो हमारे पास में है इसमें 2% की वृद्धि कर दी जाए तो 5000 नीचे के 100 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 बढ़ा के 12% हो जाएगा और 3 वर्ष के लिए मल्टीप्लाई बाई 3। तो यहाँ से SI की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 12 36 और 36 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 0, 5 6 5 30 3 और 5 15 और ये 1800। ठीक है, तो ये हमारे पास में राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, यदि सीमा 8.5% प्रति साधारण ब्याज प्राप्त करने वाले खाते में 17,650 का निवेश करती है तो 5 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि निकटतम तक मिलेगी ये हमें बताना है। तो ये हमारे पास में क्या है 17,650 है। ये किसकी वैल्यू प्रिंसिपल की, और प्रिंसिपल क्या होता है अपने आप में 100% होता है और ये 8.5% की दर से कितने वर्ष तक मिलता है 5 वर्ष तक मिलता है ब्याज। ठीक है, 5 5 25 5 8 40 और 2 42 मतलब कि 42.2% इस पे ब्याज मिलेगा। तो 42.2% मिलेगा तो ये अमाउंट अपने आप की क्या है 100% है। तो ये कितनी हो जाएगी मतलब हमसे अमाउंट पूछा गया है तो ये 100 बढ़ जाएगी। मतलब 42.5 के अंदर 100 ऐड करेंगे तो 42.5% हो जाएगी। ठीक है, तो इसका हमें कैलकुलेशन करके बताना है कि ये क्या होगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये पॉइंट लगा हुआ है तो इसकी 0 नीचे आ जाएगी तो 1 0 ये 1 0 ये 100 बन गया। तो ये 25 चौक 100 ये 25 से कट रहा है 25 5 150 ज़्यादा हो जाएगा 25 चौक 100 25 5 125 तो
तो 25 साते 175, ये आ गया 57/4। तो ये 4 से ये कैंसिल करेंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 एकम 4 और बच गया 1 2 5। ठीक है, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 25,154.1 आ जाएगा। ठीक है, जो कि हमारे पास में नियरली इक्वल हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के 25,151 के। ठीक है, 25,154 हमारे पास में आया है क्योंकि हमने नियरली वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा ले लिया था, तो ये हमारे पास में ए ऑप्शन आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें 17,200 की राशि साधारण ब्याज पर 2 भागों में 2 वर्षों के लिए क्रमशः 8 वार्षिक और 10% वार्षिक दर पर उधार दी जाती है। यदि 2 वर्ष बाद कुल ब्याज 3,008 है तो 8% वार्षिक दर पर उधार दी गई राशि हमें बताने की कितनी है। और वो नियरली इक्वल, ये क्वेश्चन नंबर 15 इसलिए आया क्योंकि ये मैंने यहाँ पे 66 मतलब 661.3 से मल्टीप्लाई कर दी थी, ये यहाँ पे एक ज़्यादा बढ़ा के। ठीक है, तो इस वजह से आया। क्वेश्चन नंबर 16, इसके अंदर दे रखा हमारे पास में 3,800 का ब्याज मिलता है कितनी राशि पर? 17,200 पर। ठीक है, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से रेट निकाल लेंगे, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और ये कितने साल के अंदर हुए? 2 साल के अंदर। तो हमारे पास में यहाँ से क्या आ जाएगा? रेट निकाल, क्योंकि SI का फॉर्मूला क्या होता है? PRT/100 यही होता है। तो यहाँ से हमने R की वैल्यू निकाली, SI मल्टीप्लाई बाई SI कितना दे रखा? 3,008 और मल्टीप्लाई बाई 100, और प्रिंसिपल नीचे, और टाइम हमारे पास में 2 वर्ष दे रखा है। तो यहाँ पे रेट हमारे पास में आ जाएगा नियरली इक्वल टू 8.74 के। ठीक है, तो इसके बाद में हम एलिगेशन लगा देंगे क्योंकि एक डिजिट है वो बड़ी है 8 से 8.74 से, और एक है वो छोटी है। ठीक है, एक 10 है, एक 8 दे रखी है, ये हमने निकाले 8.74, तो ये आ जाएगी 7.74, और यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास 1.26। तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 2 से कटा तो इसे काट देते हैं। 7 14, 2 6 12, 2 3 6, तो ये टोटल इनकी कितनी हो जाएगी? 100। और हमारे पास में क्वेश्चन में दे रखी है 72,200 इज़ द वैल्यू ऑफ 100। तो हमें 8% की वैल्यू बतानी है। 8% की कितनी आ रही? 63, तो मल्टीप्लाई बाई 63, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 10,800 के नियरली इक्वल आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, यदि अनिल ने 5,000 रुपये की राशि को 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार उधार दिया कि ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 6% और अगले 2 वर्ष के लिए 8% और 4 वर्ष के बाद में 10% हो जाती है। यदि 10 वर्ष के अंत में यह ब्याज कितना अर्जित करेगा, ये हमें बताना है। तो 5,000 रुपये की राशि दे रखी है हमारे पास में, प्रिंसिपल दे रखा है। क्वेश्चन 17 पहले वो कितने वर्ष के लिए 10 वर्ष के लिए वो उधार देता है। ठीक है, 2 वर्ष के लिए वो देता है 6% से, 2 वर्ष के लिए 6% के लिए, फिर अगले 2 वर्ष के लिए 8% के लिए, और फिर 4 वर्ष के बाद में अगर आप लेते हो तो 10% के लिए उधार देता है। तो टोटल हमने कितने वर्ष के लिए लिया है? 10 वर्ष के लिए। 4 हो चुके, कितने वर्ष बच गए? 6, और वो 10% के ब्याज से देता है। तो टोटल ब्याज आ जाएगा हमारे पास में, टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे ब्याज से तो हमारे पास में क्या निकल के आएगा? मतलब रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या निकल के आएगा? ब्याज। तो 12% ब्याज मिलेगा, इससे 16% ब्याज मिलेगा, इससे 60% ब्याज मिलेगा। तो टोटल ब्याज हमें कितना मिलेगा? 60, 70, 80 और 8 88, मतलब 88% मिलेगा। तो 5,000 का भी वो कितना होगा? 88,000। ये 5,000 वैल्यू किसकी है? 100% की, और मल्टीप्लाई बाई 88,000 से कर देंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 0, 8 5 40, 4 8 जोक 8 5 40 और 4 44। तो ये हमारे पास में राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, यदि ए है 90,000 की राशि 5% के साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार देता है, वह
इसे 7% के साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए बी को उधार दे देता है तो उसका प्राप्त लाभ हमें बताने कितना होगा। मतलब ए नाम का कोई व्यक्ति वो 90,000 रुपये लेता है 5% के साधारण ब्याज से 4 वर्ष के लिए और वह बी को दे देता है 7% के ब्याज दर पर। मतलब उसने खुद तो लिया 5% और वो किसी को दे देता है 7% के लिए और 4 वर्ष के लिए। तो इसमें पूछा गया है जो ए है उसे कितना प्रॉफिट हुआ है, तो जितना इनका ब्याज में डिफरेंस होगा उतना ही उनका प्रॉफिट होगा। तो पहले उसने कितने में दिया है, पहले से उसने कितने में लिया 4 वर्ष के लिए, दूसरे से भी 4 वर्ष के लिए दिया है और पहले से उसने लिया 7 वर्ष के लिए, लिया 5 वर्ष के लिए और 5% के लिए और दिया 7% ब्याज रेट के लिए। तो यहाँ से उसे ब्याज कितना देना पड़ेगा, 20% उसे देना है और मिलेगा उसे कितना 7 चौक 28, मतलब 28% उसे मिलेगा। तो ये कितने का प्रॉफिट हो जाएगा 8%। और कितनी अमाउंट लिए 90,000, तो 90,000 का 8% ही जो प्रॉफिट मिलेगा। 8 ने 72, तो ये उसे 7200 का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, जब 2500 प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दी गई दर पर 8 वर्ष के लिए निवेश किए जाते हैं तो परिपक्वता पर 3,725 की राशि प्राप्त होती है। यदि प्रति वर्ष भुगतान किए जाने वाले साधारण ब्याज की दर क्या थी। मतलब कि क्वेश्चन के अंदर दे रखा है हमारे पास में ये प्रिंसिपल दे रखा है और 8 वर्ष के लिए जो राशि दी गई है वो 8 वर्ष बाद में 3725 हो गई। तो हमें रेट बताना है कि कितना बढ़ गया, कितना हो गया। तो ये 2500 से बढ़कर कितनी हो गई 3725। तो इसमें 3725 में से अगर 2500 माइनस करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा कि उसे 8 वर्ष के अंदर कितना ब्याज मिला है। तो ये आ जाएगा 1225। 1225 को अगर 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 1 वर्ष के अंदर उसे कितना ब्याज मिला है। तो आ जाएगा 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 2 8 तिया 24 और 1 8 एकम 8 और यहाँ पे 2 और 8 पंजे 40। ठीक है। तो मतलब 1 साल के अंदर उसे 153.125 रुपये मिले हैं। ठीक है। और रेट निकालना है तो अपन में प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल कितना दे रखा है 25,000 दे रखा है और मल्टीप्लाई बाय 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा। तो यह आ जाएगा 25 से इसे डिवाइड करेंगे 25 छिके 150.3, 25 एकम 25, ये बच जाएगा 6, 25 दूनी 50, ये आ जाएगा हमारे पास में 6.125। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, यदि एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 25% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है, 6 वर्ष में ब्याज उधार दी गई राशि से 360 रुपये अधिक हो जाती है तो उधार दी गई राशि हमें बताना है। कोई भी एक व्यक्ति है वो किसी भी एक अमाउंट को 25% की वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार देता है किसी भी व्यक्ति को, और जो राशि उसने उधार दी है वो 6 वर्ष बाद में कितनी अधिक हो जाती है, जो अमाउंट उसने दी है उससे 360 रुपये अधिक हो जाती है। तो हमें बताने कि उसने कितनी अमाउंट उधार दी थी। ठीक है। तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, SI = PRT/100, यही होता है। तो जो ये SI है ये प्रिंसिपल से कितना अधिक हो गया 360। तो हमने मान लिया प्रिंसिपल कितना था P था, तो P से ये इतना अधिक हो गया = प्रिंसिपल और रेट कितना था 25% और कितने टाइम के लिए 6 वर्ष के लिए अपॉन 100। तो ये कैंसिल हो जाएगा 25 चौक 100 और 2 तिया 6, 2 दूनी 4, मतलब कि ये आ गया 3/2 और ये 2 है वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर की तरफ जाके। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 720 प्लस में 2P = 3P। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी इधर जाके आएगा ये, तो ये आ जाएगा 720 हो जाएगा प्रिंसिपल। ठीक है। और यही हमसे पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर हमारा। ओके, थैंक यू।